मनोज जी ने सबका परिचय करा दिया है, इसलिए मैं सबका नाम उल्लेख किए बिना आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात में आकर रखूंगा, जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दृष्टिकोण को प्रतिपादित करे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मूल में क्या अंतर है। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 31 दिसंबर 1980 को मुंबई के शिवाजी पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएं घोषित की थी, उसमें पहली निष्ठा थी एक जन एक राष्ट्र और एक संस्कृति। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारत एक भू सांस्कृतिक राष्ट्र है जो सनातन से चला आया है, जो जब से ब्रह्मांड में पृथ्वी बनी है तब से बना हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि कई राष्ट्रों का समन्वय है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारत में कोई मिली जुली संस्कृति नहीं है। भारत में सनातन काल से, वैदिक काल से, ऋग्वेद से लेकर कलयुग तक जो चली आ रही है वो एक ही संस्कृति है और वो भारत है। ये विषय जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जिनको सत्यनारायण नाम भी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें नारायण का नाम आता है, और गंगा राम भी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें गंगा का नाम आता है, राम का नाम आता है, इसलिए इनको इनसे सेम लगी कि सेम है तो उन्होंने अपना नाम सेम पित्रोदा कर लिया। तो ये जो सेम पित्रोदा है, इन्होंने जो परसों अपनी बात कही है वो उसी बात का परिचायक है। सेम पित्रोदा और कोई नहीं है, फिलोसफर है, गाइड है राहुल जी का, प्रियंका जी का और सोनिया जी का। और फिलोसफर गाइड के साथ साथ वो कांग्रेस का विचार कुंज भी है, जिसको अंग्रेजी में थिंक टैंक कहते हैं, वो कांग्रेस का है। और उसने जो विचार प्रकट किया है, पहले कांग्रेस पार्टी उत्तर दक्षिण के नाम से बांटती थी, फिर उन्होंने धर्म के नाम पर विभाजन करना शुरू किया, फिर जातियों के नाम पर विभाजन शुरू किया। जब इसमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली तो अब कांग्रेस ने नस्ल के आधार पर भारत का विभाजन का षड्यंत्र रचा। और उसमें उन्होंने कहा कि आसाम और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लोग वो चाइनीज नस्ल के लोग हैं, वैसे लगते। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग वो अफ्रीकन नस्ल कैसे लगते। तो भारत को कहने का ये प्रयत्न कर रहे थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये भिन्न भिन्न नस्लों का समन्वय है। तो ये नस्लवादी दृष्टिकोण कांग्रेस का भारत को तोड़ने का दृष्टिकोण है। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जब से हमने चुना है तो हमने 2 बात सुनी है, उत्तरम यत् समुद्र, उत्तरम यत् हिमालय, दक्षिणम समुद्र से, जिसके उत्तर में हिमालय है और जिसके दक्षिण में समुद्र है, देशोऽयं भारत वर्ष है, भारतीय तत्र संतति। ये भारतवर्ष देश है और भारतीय इसके नागरिक हैं। उसी प्रकार आज से 1200 वर्ष पहले एक बहुत बड़े हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, बहुत पुस्तक प्रिय है, वो उसका नाम मुझे समझ आ नहीं है, उन्होंने लिखा हिमालय समारंभ यावत हिंदू सरोवरम तन देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम समाचरे। कि हिमालय के ही शब्द से, हिमालय के पद आता ही, और कन्याकुमारी का जो समुद्र है उसको इंदु सागर कहते हैं संस्कृत में। तो इंदु का नदु मतलब आखिरी अक्षर, तो हिमालय का पहला ही और हिंदू का आखिरी नदु, तो हिंदू
तो हिमालय समारंभ यावत हिंदू सरोवरम तन देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम समाचरेत। ये जो देश है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक का, ये हिंदुस्तान नाम से है और इसको हिंदुस्तान नाम से हम करना चाहते हैं। ये कल्चर कांग्रेस को पसंद नहीं। कांग्रेस वाले तमिल उत्तर दक्षिण DK शिवकुमार ने स्टेटमेंट दिया था कि दक्षिण को अलग राष्ट्र बना देंगे। वाईको जिसकी पार्टी थी कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, उन्होंने राज्यसभा में कहा, मैंने खंडन किया फिर खड़ा होकर, उन्होंने कहा कि नहीं भारत तो कई राष्ट्रों का समूह है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। तो कांग्रेस पहले जाति के आधार पर देश को तोड़ना चाहती, फिर धर्म के आधार पर देश को तोड़ना चाहती, अब नस्ल के आधार पर उसका चेहरे पर जो नकाब था वो नकाब हट गया है और कांग्रेस पार्टी अब नस्ल के आधार पर भी देश का विभाजन करना चाहती है। आसाम के लोगों को उन्होंने चीनियों से मिलता हुआ कहकर लक्षित बरफुकन जैसे महान सेनापति का अपमान किया है। दक्षिण में अफ्रीकन लोगों से मिलता हुआ कहकर महान चोल राजाओं का, जिन्होंने 500 वर्ष तक इंडोनेशिया समेत समस्त राज्यों में राज्य किया, उन चोल राजाओं का अपमान किया। उन्होंने ये बात कहकर भारत के वेदों का अपमान किया है, भारत के शंकराचार्य का अपमान किया है, भारत की संस्कृति का अपमान किया है। मैंने ये जब अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे और मैं शिक्षा मंत्री था, उस समय में उन्होंने एक वाक्य कहा था शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कि वी आर मेकिंग ए लेसन आफ्टर 1947। उनका जब 1947 के बाद राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, तो मैंने कहा कि भैया वही मीटिंग में कहा कि कांग्रेस वालों को राष्ट्र समझ में नहीं आता। इस गांव के एक सामान्य से आदमी को यह भारत समझ में आ जाता है जब वो पूजा करने के लिए इतना सा लोटा लेता है या नहाने के लिए बाल्टी लेता है, तो कहता है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। कि ये और वो जब ये कहता है कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वधिष्ठेव सप्तैका मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां सारे भारतवर्ष में फैली। कांची तमिलनाडु में है, माया हरिद्वार है, अयोध्या है, उज्जैन है। तो अखंड भारत का और भारत की एकता का और वैज्ञानिकों ने जो DNA टेस्ट किया है उसमें भी साफ आया है कि भारतवर्ष में रहने वाला हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति का है, किसी भी कोने में रहता है, उनका सबका DNA एक ही है। तो भारत को हमने इसलिए एक जन एक राष्ट्र और एक संस्कृति माना। ये हमारी विचार निष्ठाओं की पहली निष्ठा है और कांग्रेस भारत को तोड़ने में लग रही है। इसलिए टुकड़े टुकड़े मेंबर इन भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ऐसे करने वालों को टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है। और कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्र के एकात्मता के साथ विश्वासघात कर रही है। ये बात श्वेत पेत्रोदा के भाषण से बिल्कुल साफ हो गई है, वो निकल कर बाहर आ गई है। अब उसका इस्तीफा दिला दिया, कांग्रेस को अलग कर दिया। ये तो वो है कि आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पर पड़ी थी, तो धूल तो इनके चेहरे पर पड़ी हुई है। अब ये इस्तीफा दिलाकर आईना साफ कर रहे हैं, ये नहीं होगा। तो मैं आज मेरा कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी इसी वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर चुनाव में गई है। और दूसरी बात, 2 बड़े हमले और किए उन्होंने। एक विरोधा ने हमला किया भारत की विरासत। भारत की विरासत आज से नहीं 52 स्मृतियां लिखी गई। 52 स्मृतियों में भारत का विरासत कैसे भी लिखा गया। और जमदग्नि की ऋषि आखिरी जो हमारी है वो यहाँ केवल एक स्मृति
उसके अंतर्गत हिंदू लॉ गवर्न होता है, उसमें लिखा गया है विरासत का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त होगा। उस विरासत को भी तोड़कर वो कहते हैं अमेरिका जैसा कानून लागू करो और भारत को अमेरिका बना दो, और यहाँ पर हम जो अपने पिता के मरने के बाद जो पिंडदान करते हैं उसको खत्म कर दो, पिता के मरने के बाद में पगड़ी बनती है उसको खत्म कर दो, उसको बंगाली पोशाक डालते वो खत्म कर दो, तो विरासत का कानून भी अमेरिका जैसा लागू कर दो। तो भारत की विरासत भी खत्म करना चाहते हैं, भारत की सांस्कृतिक एकता भी खत्म करना चाहते हैं, भारत के भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी कांग्रेस खत्म करना चाहती है। ये कांग्रेस पार्टी है, इसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। और मैं उनके और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जबरदस्त खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समाप्त नहीं होने देगा। और हम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से कांग्रेस पार्टी को चुनौती देकर कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की सांस्कृतिक एकता और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को तोड़ने का कोई भी प्रयत्न कोई भी करेगा उसको हम सफल नहीं होने देंगे और हम भारत की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे। ये चुनाव इन्हीं दो बातों के बीच में लड़ा जा रहा है। देश भर में 3 चरण खत्म हो गए, बाकी के चरण में इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी। और ये जो बात है वो सेन पित्रोदा की ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष की नहीं है, ये सेन पित्रोदा राजीव गांधी जी के दोस्त थे और ये प्रियंका जी और राहुल जी को अंकल सेम कहकर बुलाते हैं। अपने सेम का दूसरा होता है, उनके उसका नाम सेम है, तो मैं सेम नहीं कर रहा हूँ, वो अंकल सेम कहकर उनको बुलाते हैं। तो अपने अंकल जो कांग्रेस के विचार पुंज है, थिंक टैंक है, उनके मुंह से निकली बात, कांग्रेस के हृदय से निकली बात है, तो ये बात हम करना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक विशेष बात हो जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही है कि हर किसी भी कीमत पर वो संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। हम धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इन्हीं मुद्दों पर इस देश के अब आखिरी चरणों के चुनाव जाएंगे, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। यही बात करने के लिए मैंने आप सब लोगों को आज बुलाया, आप सब लोग आए, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।